हेलो स्टूडेंट। मैं संजय विश्वकर्मा विक्रमादित्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में गेट्स के बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ। गेट्स होता क्या है? सबसे पहले लॉजिक गेट होते क्या है? लॉजिक गेट बेसिकली लॉजिक गेट जो भी डिजिटल कंप्यूटर में ऑपरेशंस होते हैं वो कि सिग्नल के माध्यम से होते हैं। जो भी ऑपरेशन होते हैं कंप्यूटर में वो क्या होता है? सिग्नल के माध्यम से होते हैं। ये सिग्नल कंप्यूटर के अंदर सर्किट के माध्यम से स्टैंडर्ड ब्लॉक्स सर्किट के माध्यम से होते हैं। इन सर्किट को लॉजिक गेट्स कहा जाता है। इन सर्किट्स को क्या कहा जाता है? लॉजिक गेट कहा जाता है। मतलब कंप्यूटर में जो भी काम होता है वो सिग्नल के माध्यम से होता है। हम इनपुट देते हैं और उसके हिसाब से वो आउटपुट देता है। इनपुट, नंबर ऑफ इनपुट कितने भी हो सकते हैं पर आउटपुट आपका एक ही होता है। इसमें जो इनपुट हम इस इनपुट आउटपुट 0 और 1 के माध्यम से देते हैं। इनपुट वैल्यू क्या होती है हमारे? 0 और 1 के माध्यम। 0 मतलब लो, 1 मतलब हाई। इनपुट और आउटपुट के बीच में जो भी रिलेशन होता है वो लॉजिक के आधार पर होता है। हम उसमें क्या आउटपुट चाहते हैं वो हमारा कहलाता है लॉजिक। उस हिसाब से हम उसमें लॉजिक देते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं गेट्स कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली गेट जो होते हैं हमारे 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है एंड गेट, दूसरा होता है और गेट, तीसरा होता है नॉट गेट। इसके अलावा इसी में आगे एक्सटेंडेड होते हैं 3 और होते हैं, नैंड गेट, नॉर गेट और एक्सोर गेट। ये टोटल प्रकार के 6 प्रकार के गेट होते हैं। इसके अलावा एक और है, इसमें मैंने टाइप नहीं करा, एक्स नॉर गेट करके भी होता है। तो टोटल 7 प्रकार के गेट हो गए हैं। अब सबसे पहले देखते हैं हम एंड गेट। एंड गेट क्या होता है? एंड गेट, इसमें एक, दो या दो से अधिक इनपुट दे सकती है पर आपका आउटपुट कैसा आएगा? इसमें सिंगल ही आएगा। एंड गेट हमेशा आउटपुट हाई होता है। एंड गेट में हमेशा आउटपुट हाई होता है जबकि इनपुट हाई है। एंड गेट में दो या दो से अधिक इनपुट मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करता है। एंड गेट का ऑपरेशन को डॉट से शो करते हैं। जैसे एग्जांपल दिया एक्स इक्वल टू ए एंड बी, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? एक्स इक्वल टू ए डॉट बी। तो ये हमारा एंड ऑपरेशन का इंडिकेशन कहलाता है। अब इसको हम एक फिगर्स एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एंड गेट का लॉजिक डायग्राम, इसमें दो इनपुट हैं ए और बी। आउटपुट आएगा हमारा x इक्वल टू ए बी, मतलब टोटल a इंटू बी मिल के एक आउटपुट हो गया। इसका लॉजिक डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें हम इनपुट देते हैं, a और b हमारा इनपुट हो रहा है, x हमारा एक आउटपुट है। इसकी ट्रुथ टेबल होती है। जैसे हमारा इनपुट a और इनपुट b और आउटपुट x है। अगर हमारा इनपुट 0 है a और इनपुट b 0 है तो आउटपुट क्या आएगा? हमारा 0 आएगा। अगर इनपुट a हमारा 0 है और आउटपुट हमारा 1 है तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? 0। अगर हमारा इनपुट 1 है और आउटपुट भी 0 है तो 0 आएगा। अगर दोनों इनपुट 1 1 होंगे तभी आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं नेक्स्ट, और गेट। और गेट में दो या दो से अधिक इनपुट सिग्नल होते हैं, केवल एक ही आउटपुट होता है। सेम यही है। इसी प्रकार जैसे हम एंड गेट और गेट में होता है, इसमें इनपुट और एडिशन एडिशन परफॉर्म करता है। हम देखते हैं जैसे सिंबल से देखते हैं, इसमें प्लस से सिंबॉलिक होता है। एक्स इक्वल टू ए और बी तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू ए प्लस वी। इसकी हम लॉजिक डायग्राम देखते हैं। इसमें दो इनपुट हैं a और b और एक आउटपुट क्या हमारा x इक्वल टू ए प्लस बी। इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है। इसके ट्रुथ टेबल ऐसे होते हैं, इनपुट a, इनपुट b और आउटपुट x। अगर इनपुट 0 a 0 है, इनपुट b 0 है तो आउटपुट क्या आएगा? 0 है। अच्छा, इसमें अगर इनपुट a 0 है और आउटपुट b 1 है तो 1। अगर इनपुट a 1 है और b 0 है तो 1, और दोनों 1 है तो 1। आ, अगर देखा समरी देखा जाए तो अगर और गेट में दोनों 0 रहेंगे तभी आउटपुट 0 आएगा। अगर इसमें से एक भी 1 होता है तो आउटपुट 1 आता है। जबकि एंड गेट में क्या होता है? देखिए फिर से, एंड गेट में क्या होता है? पहले दोनों 1 होंगे तभी 1 होगा, पर और गेट में क्या होगा? कोई भी एक 1 होगा तो आउटपुट 1 हो जाएगा। नेक्स्ट गेट देखते हैं हम, नॉट गेट। नॉट गेट हो जस्ट अपोजिट, अगर हम 1 दे रहे हैं तो 0 होता है और 0 होता है तो 1 होता है। इसी प्रकार इसमें एक ही आउटपुट होता है और एक ही इनपुट होता है। देखिए सिंपल डायग्राम में, हमने डायग्राम से करा ए, अगर इसमें इनपुट कर रहे हैं तो क्या आएगा हमारा? 0, और अगर 1 कर रहे हैं तो 0, और 0 कर रहे हैं तो 1। ये हमारा नॉट कहलाता है। फिर आता है हमारा नैंड गेट। नैंड गेट हमारा, नैंड गेट को एंड के आगे नॉट लगाना। एंड के एंड में नॉट गेट जुड़ जाना। एंड में क्या हो गया? नॉट गेट जोड़ना, मतलब जो हमारा एंड का आउट
नैंड गेट हम जो भी ऑपरेशन करेंगे उसमें नॉट गेट जुड़ जाएगा, है ना। अब इसको डायग्राम से समझते हैं। नैंड गेट में वही हमने डायग्राम दिया, एंड गेट का डायग्राम है, इसमें हमारा नॉट आगे लग गया है। हमने आउटपुट दिया ए और बी, अगर ए जीरो होता है तो हमारा ए जीरो होता है और बी जीरो होता है तो आउटपुट क्या था, वन। अगर ए जीरो है, वन है तो वन, मतलब इसका हमारा एंड का अपोजिट हो गया। इसमें दोनों ट्रू होंगे, वन मतलब ट्रू, जीरो मतलब फॉल्स। तो जीरो, अगर दोनों ट्रू होंगे तो ही आंसर जीरो होगा, अदरवाइज सब में क्या आएगा, वन आएगा। अगला गेट, अगला गेट आता है नॉर गेट। नॉर गेट क्या होता है, और के कॉम्बिनेशन, नॉट और का कॉम्बिनेशन। नॉट और गेट में क्या होता है, प्लस होता है, इसमें भी प्लस होता है, प्लस का हमारा अपोजिट हो जाएगा। इसको भी हम डायग्राम से समझते हैं। यही हमें सेम डायग्राम समझ रहे हैं। ए दिया आउटपुट, इनपुट ए, बी इनपुट है, आउटपुट हमारा एक्स आ रहा है। अगर दोनों जीरो हैं, दोनों ऑफ हैं तो वन है। अगर आइदर एक ऑन होता है तो आउटपुट क्या होता है, हमारा जीरो जीरो होता है। और गेट में क्या होता है, हमारा अपोजिट होता है, अगर एक वन है तो एक वन रहता है, ठीक है। अगला नेक्स्ट गेट हमारा आता है एक्सओर गेट। एक्सओर गेट क्या आता है भाई, हमारा डिजिटल सर्किट में एंड और नॉट का यूनिवर्सल गेट होता है। इसका ऑपरेशन हम देखते हैं किस प्रकार से होता है। ये हम दे रहे हैं एक्सओर। इसका लॉजिक डायग्राम इस प्रकार है। हमने एक डायग्राम बनाया, इनपुट ए इनपुट बी। अब इसमें दोनों जीरो हैं तो आउटपुट क्या आएगा, जीरो। अगर पहला जीरो है दूसरा वन है, आउटपुट क्या आएगा, वन। पहला जीरो है दूसरा वन है तो वन। इसका मतलब दो सेम वैल्यू रहेंगी, या तो दोनों ऑन वैल्यू रहेंगी तो जीरो आएगा, या दोनों ऑफ वैल्यू होंगी तो जीरो आएगा। दोनों में सेम वैल्यू में जीरो आएगा। अगर किसी में ऑन है, किसी वैल्यू में ऑन है, तो क्या आएगा, आउटपुट वन आएगा। थैंक यू फॉर